श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 1 जुलाई वेलपत्र शिव महाप्राण कथा पूर्ण हो गई है। आज 6वें दिन की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जितनी भी उपयोगी जानकारियां दी हैं, सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। ये शिव महाप्राण कथा महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजी नगर के बेजापुर में हो रही है, जिसे आप 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से लाइव देख पा रहे हैं। आज की कथा में गुरुजी ने बताया है कि सावन शिवरात्रि का एक सरल उपाय की जानकारी दी है। दूसरा, गुरुजी ने बेलपत्र तोड़ने का नियम बताया है और तीसरा, नौकरी प्राप्ति के लिए एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपके छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। भोलेनाथ जी की जो नटराज वाली मूर्ति किस किस ने देखा है? गुरुजी ने कहा जिसमें भोलेनाथ नृत्य की मुद्रा में है, डांस करते हुए नृत्य की मुद्रा में दिखाई देते हैं और नीचे एक पुरुष दबा होता है। अब लोग बोलेंगे बताओ, नीचे पुरुष दबा है और भोलेनाथ नृत्य कर रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम है अपस्मार, जो भोलेनाथ के दाहिने पैर के नीचे दबा हुआ नजर आता है। ये भोलेनाथ को मारने के लिए आया था। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। सविता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, शादी के 10 साल हो गए थे पर संतान सुख नहीं था। फिर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की हमने कथा का श्रवण किया, पशुपतिनाथ व्रत किया और साथ ही सावन की जो कावड़ यात्रा आपके यहाँ होती है, उस कावड़ यात्रा में मैंने संतान सुख की कामना की और मेरी गोद भर गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। सरिता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी शादी के 19 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपयोग किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को शिवलिंग पर से 11 बार उतार कर अपनी कमर पे बांध लिया। कोई एक बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपयोग करता है। मैंने ये उपाय 2 बार किया और 19 साल के बाद 2 बच्चों को जन्म दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। नंदिनी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, जेठानी की शादी के 20 साल हो गए थे। डॉक्टर की दवाई के साथ साथ मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया और 20 वर्ष के बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जिसने अपनी अवस्था में एक बार भी अगर शिव की आराधना करी है तो उसे शिव कृपा जरूर सुनने को मिलती है और अगर आपके जीवन में आपके पास सब कुछ है तो ये निश्चितता है कि आपके परिवार में किसी पूर्वज ने शंकर की पूजन अर्चना जरूर की है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा धर्म पत्नी का कर्तव्य क्या होता है? धर्म पत्नी का कर्तव्य है अपने पति के मनोबल में वृद्धि करना और पति कहीं यदि उलझ गया है, परेशानी में फंस गया है तो अपने पति का विल पावर वो मजबूत करे कि कोई बात नहीं, इस परेशानी से अपन जरूर बाहर निकलेंगे, मेहनत करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 12 महीने शिवरात्रि आती है और सावन में आने वाली शिवरात्रि ऐसी होती है जिसमें हम भोलेनाथ को प्रसन्न करके राजी कर लें तो भोलेनाथ हमें मनवांछित फल प्रदान कर देते हैं। इसलिए हम भी ऑनलाइन सावन शिवरात्रि का पूजन अभिषेक प्रत्येक वर्ष करवाते हैं, जिसे देखकर मंत्रोच्चारण के साथ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर आप और हम सभी पूजन अर्चन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। दुर्गेश जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, मेरी बहन कोमल है, वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, कुछ नंबर से रह जाती थी, हमेशा 1 या 2 नंबर से वो रह जाती थी। फिर पशुपतिनाथ व्रत किया, बेलपत्र को शहद में लगाकर वो उपाय किया, सावन शिवरात्रि का अभिषेक भी किया और मेहनत में अधिकता लाई। आज उसकी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। राजश्री जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, नौकरी नहीं लग रही थी, किसी के कहने पर मंदिर जाना शुरू किया, बेलपत्र में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए मैंने एग्ज़ाम दिया और मेहनत में अधिकता लाई और मेरी नौकरी जलगांव पुलिस में लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। किसी घर में लोग मंदिर नहीं जाने देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो मत जाओ मंदिर, अपने घर में ही रहो। जो घर में शिवलिंग है उसी में पूजन अर्चन कर लो, उसी में अनुष्ठान कर लो और उसी में आप उपाय भी कर सकते हैं। नहीं घर में आप अनुष्ठान कर लें, उपाय कर लें। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा घर में कैसा ही वास्तु दोष हो, पितृ दोष हो, काल सर्प दोष हो, दुनिया की कोई भी आदमी कितना ही जादू टोटका भी करे, पर अगर घर में शिवलिंग है तो आपको कुछ नहीं हो सकता। घर में शिवलिंग होता है तो सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं।
बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बेलपत्र तोड़ने का एक नियम बताया है। बेलपत्र तोड़ने से पहले शिव का मंत्र का जाप किया जाता है। तोड़ने के बाद माता पार्वती आपको भोलेनाथ ने बुलाया है मेरी समस्याओं को, मेरे कष्टों को दूर करने के लिए। इस तरीके से प्रार्थना कीजिए और इसके बाद आपको बेलपत्र तोड़ना है। आप बेलपत्र तोड़ने का जो मंत्र है वो भी बोल सकते हैं या फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भी बेलपत्र तोड़ सकते हैं और माता पार्वती से आग्रह कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। सावन शिवरात्रि के उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, अगर सावन शिवरात्रि के दिन आपके पास एक भी बेलपत्र है तो उस बेलपत्र को अपनी कामना करते हुए अगर आप शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो वो कामना भोलेनाथ शीघ्र अतिशीघ्र पूरी कर देते हैं। आपको सावन शिवरात्रि के दिन एक बेलपत्र अपनी कामना करते हुए ज़रूर अर्पित करना है। अब बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 5 जुलाई से 9 जुलाई गुरु पूर्णिमा शिव महापुराण कथा होगी। और ये जो गुरु पूर्णिमा शिव महापुराण कथा होगी वो कुबरेश्वर धाम सीहोर में होगी। फिर 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव रखा गया है जो कि सीहोर कुबरेश्वर धाम से ही मनाया जाएगा। फिर 12 जुलाई से 18 जुलाई गुरुजी की जो शिव महापुराण कथा है वो कोरबा छत्तीसगढ़ में होगी। फिर 30 जुलाई से 5 अगस्त जयंती भाई स्टेडियम भिलाई में शिव महापुराण कथा होगी, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। 6 अगस्त को प्रदोष के दिन सीहोर में कावड़ यात्रा रखी गई है, जो कि सुबह 9 बजे से सीहोर की जो सिवना नदी है वहां उस तट से प्रारंभ होगी वो कुबरेश्वर धाम जाएगी। आप अपनी मनोकामना को लेकर इस कावड़ यात्रा में भाग ले सकते हैं, कावड़ यात्रा बाबा की भर सकते हैं। आज के उपाय से संबंधित मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।